3 साल से मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई हूँ। लाहौर में थिएटर्स वगैरह करती हूँ। हम एक आर्टिस्ट हैं। तो मैं 2 सितंबर को आई थी मुल्तान में ड्रामा करने बाबर ऑडिटोरियम में। और रूटीन में जैसे हम घर जाते हैं तो मैं अपने घर ही जा रही थी और रास्ते में मतलब एक सुनसान सी जगह आती है जहाँ पे कुछ लोग 2 लोग थे मेरे ख्याल में, हाँ जी 2 लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने आकर मेरी गाड़ी को हिट किया। मतलब कि मेरी गाड़ी के फ्रंट के शीशे के ऊपर उन्होंने हाथ मारा। और ये मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, मेरा ड्राइवर भी है। तो इसने गाड़ी वहाँ से भगाने की कोशिश की, उन्होंने हमारी गाड़ी पे फायर कर दी है। और मैंने ये FIR दर्ज भी करवा दी मौके के ऊपर। हमने 15 की 15 आई है, जितने आ चुकी हैं न्यू नंबरों से, नए लोगों से, मतलब जिनको हम जानते ही नहीं हैं। तो मुझे पहले भी काफ़ी थ्रेड हैं इस फील्ड के, जो मतलब थिएटर के समझ लें कि बदमाश हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं, कि उनकी अगर हम कोई बात नहीं मानते या उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो वो हमें इस तरह से थ्रेड करते हैं कि मतलब हमें ड्रामा नहीं करने देते, फिर हमें ब्लैकमेल करते हैं, फिर कहते हैं जी हम प्रोड्यूसरों को कहकर आपके काम नहीं करने देंगे, आपको ड्रामा नहीं करने देंगे। तो इस तरह से मतलब मुझे थ्रेड्स आते हैं न्यू नंबर से, और जिनको मतलब जिनकी हम ज़रूरतें नहीं पूरी करना चाहते। हम शोबिज़ में हैं, मेरे साथ मेरा पूरा ख़ानदान पलता है, मेरे साथ मेरे पूरे आर्टिस्ट लोग जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे ड्रेस डिज़ाइनर, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे डांसर, हमारे उस्ताद, पता नहीं कितने लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं हम लोगों की वजह से। और लोग हमें इस तरह से थ्रेट करते हैं, मुझे ड्रामा ना करने की धमकियाँ देते हैं कि अगर आपने ड्रामा किया हम आपके साथ ये कर देंगे, मतलब जानी धमकियाँ देते हैं। और मैं RPO मुल्तान से और हमें सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें एक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ दें। इस तरह से पहले भी कितने एक्टर्स इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं। हमारी फ़ीमेल आर्टिस्ट ज़्यादातर लाहौर में लगा लें या मुल्तान से, जितने भी हमारे फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं उनको पहले भी इस तरह से थ्रेड आए हैं और आप लोगों के सामने कि वो मतलब आज इस दुनिया में नहीं है। मैं बाल बच्ची थी, शायद मेरे हाथ का कोई दिया लिया मेरे काम आया, या मेरे अल्लाह की अभी रज़ा नहीं थी कि मैं इस दुनिया से जाऊं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे इस तरह से हिट किया, थ्रेड किया, उनकी यही कोशिश थी कि मतलब कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज मैं सही सलामत सही बैठी हूं आप लोगों के सामने। और मतलब इस तरह से हमें लाहौर में भी मैं अगर काम करती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे इस तरह से थ्रेड्स आते हैं। लेकिन कभी लाहौर में ऐसा वाक़या नहीं हुआ मेरे साथ। ये पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी का मतलब कि था कि मेरे साथ इस तरह से ट्रेजेडी हुई। और मैं ख़ुद इतनी कंफ्यूज थी, इतने हम परेशान थे कि मतलब मेरी ना किसी से दुश्मनी, ना लड़ाई, ना किसी एक्टर से, ना किसी प्रोड्यूसर से। इस तरह से अगर हमें लोग थ्रेट कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारे पीछे पूरा हमारा ख़ानदान जुड़ा होता है जिनको हमने पालना होता है, हमारी खुद की ज़रूरतें होती हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं। मुझे भी थ्रेट करना, मेरे फैमिलीज़ के नंबरों पे मेरे मतलब भाई को, उनको कॉल्स करके लोग थ्रेट कर रहे हैं। इवन कि मेरे साथ मेरा भाई बैठा है तैमूर, मेरा ड्राइवर, जैसे कि आपको बताया कि मेरा ड्राइवर भी है ये, तो इसको फ़ोन करते क्यों नहीं कि मेरा नंबर इसके पास नहीं भी होता तो इसका नंबर ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, फिर इसको फ़ोन करके थ्रेट करते हैं अपनी मैडम को बता देना वो इस तरह से अब यहाँ ड्रामा नहीं करेगी। रिसेंटली अभी जब पिंडी का जो ड्रामा था यहाँ पे भी मुझे लोगों ने बहुत थ्रेट किया कि पिंडी आपने ड्रामा नहीं करना, हम यूँ कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। तो जिसकी वजह से मैंने अपने केसेस की वजह से भी नहीं गई और दूसरा इन लोगों की वजह से भी। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से ये कहूँगी हम आर्टिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ दें। हम लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं है क्योंकि हमने रात को लेट नाइट घर आना होता है, हमारा 1-1:30 बजे ड्रामा ख़त्म होता है, उसके बाद हमने घर आना होता है। तो मतलब कोई भी उठता है, वो बदमाश है चाहे कोई भी है, तो हम लोगों को वो परेशान करते हैं, हम लोगों से अपनी डिमांड्स करते हैं। और हम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करते तो वो हमें इस तरह से ही थ्रेट करते हैं, जान से मार देने की धमकियाँ देनी, काम ना करने देना और हमारे लिए इतनी मुश्किलात पैदा करना जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम एक फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। मतलब लोग ये समझते हैं कि लड़कियाँ हैं, इनके पीछे कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है या इनके पीछे कोई आएगा नहीं, हमसे पूछेगा नहीं, हम इनके घर वालों को थ्रेट करेंगे, इनको थ्रेट करेंगे। इस तरह से मुझे काफ़ी थ्रेड्स हैं। मेरे खुद के सके भाई को भी फ़ोन करके वो लोग अक्सर कहते हैं जी ये हो गया, वो हो गया। मेरे घर का एड्रेस पूछते हैं जिनको मैं मतलब मेरा भाई नहीं बताता, ना मैं बताती हूँ ना ये बताता है। तो मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमें काम नहीं करने देते। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं हूँ, चाहे मेरी जगह पे कोई और भी एक्टर्स होती तो मैं कहती हूँ कि हम सब एक्टरों को इस चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ दें कि हमारे साथ इस तरह के वाक़या ना हो। कितनी आर्टिस्ट हैं बेचारी हैं जिनके साथ इस तरह से वकूए हुए हैं, लेकिन किसी ने मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ के बारे में कि हम फ़ीमेल्स आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ हमारी ना किसी से दुश्मनी बनती है, ना हमारी किसी से लड़ाई बनती है।
ना ही हम लड़ाई दुश्मनी किसी से रखना चाहते, क्यों ना कि हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हमारा काम है शोबीज़ का, हमने अकेले घर से निकलना होता है, अकेले ही घर में आना होता है, हमारे साथ 100 वारदातें हो जाती हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि RPO मुल्तान से भी यही कहती हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फरमाएं। आपकी FIR कौन से थाने में हुई है? शमस थाने में या मुमताज़ाबाद में? मुमताज़ाबाद शाह शमस थाना है वहाँ पे। मुमताज़ाबाद अलग है, शाह शमस में। शाह शमस में। अच्छा, शमस। जी जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको फ्लैट्स भी मिलते रहे हैं, तो आपने उन फ्लैट्स पे कोई दरखास्त दी हो, जैसे आपने सिटी का जिक्र किया, मुल्तान का जिक्र किया, उन फ्लैट्स पे कोई आपने एप्लीकेशन? नहीं, उस पर मैंने अभी तक कोई एप्लीकेशन, क्यों नहीं कि देखिए ये हमारे थिएटर से ही जुड़े लोग होते हैं जो हमें थ्रेट्स करते हैं, जो हमें मतलब अपनी डिमांड्स कर रखते हैं हमारे आगे, और हम उनकी डिमांड्स अगर पूरी नहीं करते तो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं इस तरह से कि हम आप नाम ले बिल्कुल मेरा नंबर दिया हुआ जी, मेरे नंबर पे कॉल है। आपको क्यों फोकस किया गया, आपने किया था, ये वजह बताएं। ये इसलिए कि जी देखें जी, जिसे अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा होता है, ये शोहरत दे रहा होता है, रास्ते में इस तरह से लोग आते हैं, इंसान को मिलते हैं। मैं नहीं, मेरी तरह से कोई और भी लाहौर की एक्टर्स हैं जिनको मिलते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरे साथ ये वक़ूआ मेरे शहर मुल्तान में हुआ, तो मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ कि ये गलत है, इस तरह से हमारे साथ काम नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं उनका नाम खुद नहीं लेना चाह रही, क्यों ना कि मैं उनको हाईलाइट नहीं करना चाहती, वो इसलिए कि भाई मेरी तरह से कोई और एक्टर, उनकी दहशत एक्टरों के ऊपर ना बढ़ जाए। वो अगर सियासत में है या उनकी इतनी अप्रोच है कि वो अपने आप को क्लियर भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, बाद में हम हमारी ज़ात के लिए बड़ा मसला बनता है। क्या आप इस वक्त समझते हैं क्या पुलिस की होने वाली कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, वो आ रहे हैं, हम भी गए हैं उन लोगों के पास थाने में। मैं उनकी बिल्कुल कार्रवाई से मुतमईन हूँ कि वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम। आर्टिस्ट एसोसिएशन मुल्तान से जो है, आर्टिस्ट एसोसिएशन जो आपके साथ होती है वो आपको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल जी, वो आपने रब्ता किया? जी बिल्कुल, मेरे मुल्तान के जितने साफ़ी हैं सबसे रब्ता भी है, सब मेरे एक्टर्सों में मतलब जो मतलब अप्रोच है जिनकी, जहाँ तक मैंने उन सबसे, एसोसिएशन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बंदा आपके साथ मौजूद नहीं है? अभी तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ये मैंने अर्जेंट ही कॉन्फ्रेंस रखी है, तो मतलब अभी इस टाइम मैंने किसी को बताया भी नहीं कि कोई आया भी नहीं, इसलिए। आपने कहा है जब उन्होंने सर्च किया कि आपको काम नहीं करने देंगे, कौन ऐसा बेनिफिट दिए जो आपके काम ना होने दे, जिसको कोई बेनिफिट मिल सके? आप करके उसमें 2-3 शुभ आ जाते हैं, कुछ आपके पुलिस भी आ जाते हैं जो आपके काम से या आपकी जरूरत से ज्यादा, कुछ लोग तो आपने जैसे आपने कहा है कि हमारे साथ रिलेशन ये होना ना करो, अब जिन लोगों को आप छुपा रही हैं, स्टेप तो आपने ले लिया, देखिए जी, वक्त आने पे मैं ये भी कर दूंगी, इंशाल्लाह मैं वक्त आने पे उनको बेनकाब भी कर दूंगी। लेकिन कुलीग्स होते हैं, सीनियर होते हैं और थिएटर से जुड़े जो लोग होते हैं वही लोग थ्रेड करते हैं, बाहर के लोग हमें थ्रेड नहीं कर सकते। हमारे थिएटर्स की कुछ लड़कियां होती हैं जो जेलसी के मारे मतलब अगर ये काम करवा रही हैं, अब मैं अल्लाह की ज़ात जानती, मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे, क्या था जिन्होंने फायरिंग की मेरी गाड़ी के ऊपर, ना ही अभी तक मतलब कि वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर तक पता चल जाएगा वो लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए। बाकी रह गई बात गुंडागर्दी की या थिएटर के जो बदमाश बने हुए हैं, तो उनकी बात करती हूँ। तो मैं देखें, उनकी डिमांड्स कुछ भी नहीं होती, उनकी डिमांड्स यही होती है कि हमारे साथ आप रिलेशन रखें, अगर हम जहाँ बुला रहे हो आप वहाँ पर आएँ, और अगर हम जहाँ कह रहे हैं आपको कि आपने यहाँ ड्रामा करना है तो आपने वहीं करना है, आपकी खुद की कोई मर्जी नहीं चलेगी। वो लोग इस तरह की डिमांड्स करते हैं हमारे साथ। क्या वो प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर नहीं है वो लोग। हमने माजी में भी देखा कि इतना अगर एक्ट्रेस पर हमले होते थे, पकड़े भी जाते थे, बाद में कोई एक्ट्रेस जो है वो सुलह कर लेती थी पैसे लेके, ये कोई भी डिमांड रखती है, तो इस वाले से क्या कहेंगे?
जाहिर सी बात है, देखें जी, अब मैं एक लड़की हूँ, फीमेल हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उतना जितना कि वो अपने रेफरेंस ताल्लुक लड़ा के मतलब हम लोगों को ब्लैकमेल करना या हमारी फैमिली को करना, इस बुनियाद के ऊपर ही सुलह होती है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में अगर आपको एक बंदे से जान का खतरा है, उसी बंदे के साथ आप बाद में सुलह करके फिर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा थ्रेड है ना कि उन्होंने अपने आप को क्लियर भी कर लिया, उसके बाद सुलह भी हो जाती है, उसके बाद सारा कुछ हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में वो या उस लड़की की गलती होती है कि वो सुलह कर लेती है उन लोगों से जिनसे उनको जान का खतरा होता है। मेरे ख्याल में मैं ना तो सुलह करनी है, अगर खुदा अल्लाह ना करे मेरी जान बच गई, अगर मेरा कुछ मसला हो जाता, सबका अफसोस ना कि मतलब एक होता कि जी अफसोस हुआ, अल्लाह की मर्जी थी जो भी था। देखें जी, अल्लाह की मर्जी ये तो नहीं थी ना कि कुछ भी लोग आके हमारे पीछे पड़ जाए और हमें गोलियां मार के हम मर जाएं, तो ये अल्लाह की मर्जी है। एक तो नाम बताना नहीं चाहते, आपको नंबरों से कॉल आ रही है, वो कॉल ट्रेस नहीं करवा रहे हो, अगर आप नाम नहीं बताएंगे मुल्ज़िमान की निशानदेही नहीं करेंगे। देखिए मैंने पहले भी जैसे जाएंगे ना तो जाएंगे ना आपको थ्रेट का सारा बंद होगा जब तक आप अगर आप ये चाहते हैं कि आप पुलिस को बताना चाहते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि मैं वक्त आने पे मैं उन लोगों को भी नॉमिनेट कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे एक दो बंदे नहीं है, काफ़ी लोग हैं और न्यू नंबर से जो कॉल्स आती हैं मुझे तो नहीं पता ना मैंने उनको कभी ट्रेस किया है।